क्या वेद में मिलावट नहीं हो सकती? वेद में मिलावट कैसे? लोग यहाँ पे उपस्थित हैं या मतलब अपने दिल्ली क्षेत्र की बात की जाए, हरियाणा की, अन्य क्षेत्रों में जो चारों वेदों के प्रचंड विद्वान हैं, आप आर्य समाज आइए, आप आर्य समाज आइए, मैं पुत्री से मिलवा रहा हूँ, पूरी रामायण कंठस्थ है उसको, पूरी रामायण कंठस्थ है, इसको भागवत गीता कंठस्थ है। अच्छा, महाभारत रामायण, हाँ तो कोई बेटा श्लोक सुनो। 2600 ग्रंथों का निचोड़ सत्यार्थ प्रकाश के अंदर है। मार्ची पे ये 14 गोली का पिस्तौल बोलते हैं इसको। और देखिए इस पे आज मैं किसी मंदिर में नहीं आया, किसी मंच पर नहीं आया, आज मैं आया हूँ वहाँ पर जहाँ पर विचार पैदा होते हैं, दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग क्या पढ़ रहे हैं, कि लोग कहते हैं कि हमारी विचारधारा बदल रही है, हमारा समाज बदल रहा है, प्रभाव पड़ता है कि आप पढ़ क्या रहे हैं। सभी को नमस्ते, जितने भी आपके दर्शक हैं। पहला ये है कि आर्य समाज का चौथा नियम है सत्य के ग्रहण करने और सत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। जितने मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब हैं वो इस पे नहीं आते जी। सत्य क्या है? वेद है। वेद यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करें। जीवन में सत्य और सत्य का निर्धारण करना आपको सरल हो जाएगा। जैसे भगवान कृष्ण को यदि जानना है तो 16,000 स्त्रियों से नहीं, माता रुक्मणी से जानना पड़ेगा। ठीक है, शंकराचार्य हैं, हाँ, वेद का खूब गुणगान करते किया हैं, है। संस्कृत के प्रचंड विद्वान हैं। तो क्या हम समझ सकते हैं आदि शंकराचार्य यदि पढ़ना है तो आदि शंकराचार्य का आप ग्रंथ पढ़िएगा। अब के शंकराचार्य नहीं, क्योंकि अब के शंकराचार्य तो जो है ना गौवध को भी मान्यता देते हैं। नहीं, वो तो शंकराचार्य के मत पे ही तो वो संप्रदाय चला हुआ है, मत पे नहीं उसी है, को लेके वो आगे चल रहे हैं। चीजें मिक्स होगी। आदि शंकराचार्य को पढ़िए, विवेक चूड़ामणि पढ़िए यदि आदि शंकराचार्य को जानना है। और क्योंकि अभी के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने अभी तो शंकराचार्य 4 की बजाय 8 हैं, वास्तव में तो 4 हैं। तो वो आपस में मतभेद चल रहा है, तो फिर वो 4 कहाँ से रह गए हैं? तो मतलब क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि वेद शुद्ध है? अभी वेद महर्षि दान ने जिनका भाष्य किया है शुद्ध है, पढ़िएगा। क्योंकि वेद की जो है ना शुद्ध विज्ञान के ग्रंथ है। वेद में क्या है, वर्षा कैसे हो रही है, विद्युत क्या है, इंद्र क्या है। समझ गया। क्या वेद में मिलावट नहीं हो सकती? वेद में मिलावट कैसे होगी? वेद तो ज्ञान नित्य है। नहीं, नित्य है, मिलावट कैसे नहीं हो सकती? मिलावट ऐसे नहीं हो सकती क्योंकि वेद का स्वाध्याय हर किसी के लिए सरल नहीं है ना। नहीं, पश्चिमी मुद्रा में वेद है। लोग यहाँ पे उपस्थित हैं या मतलब अपने दिल्ली क्षेत्र की बात की जाए, हरियाणा की, अन्य क्षेत्रों में जो चारों वेदों के प्रचंड विद्वान हैं। आप आर्य समाज आइए, आप आर्य समाज आइए, मैं पुत्री से मिलवा रहा हूँ, पूरी रामायण कंठस्थ है उसको। नहीं, मैं और हम वेद भी पढ़ा रहे हैं। हम वेद के साथ मेरे पास हैं बच्चे जो वेद कंठस्थ है जिनको। अब ये पुत्री है, चोटीपुरा गुरुकुल पढ़ रही है, पूरी रामायण कंठस्थ है, इसको भागवत गीता कंठस्थ है। अच्छा, महाभारत रामायण, हाँ, तो कोई बेटा श्लोक सुनाओ। समः समविभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभलक्षणः। अर्थात इसका अर्थ है जो राम ठीक है। दूसरा श्लोक सुनाओ भैया को। धर्म कौन्वस् दूसरा शुरू से दूसरा ना। कौन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्येष्ठ कृतज्येष्ठ सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। आप जितने भी मत, मजहब, पंथ, संप्रदाय है, यहाँ तक कि हमारे पौराणिक भाई की स्त्रियाँ गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती। आज जो स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार, वेद पढ़ने का अधिकार, गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार किसने दिया? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। यदि महर्षि को जानना है तो पहले आर्य समाज के 10 नियम पढ़ो। ठीक है, महर्षि के 10 नियम आपने पढ़े तो आपको उसमें पता चल जाएगा सनातन धर्म वास्तव में है क्या। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करो। बाकी 2600 ग्रंथों का निचोड़ सत्यार्थ प्रकाश के अंदर है। अच्छा, अच्छा, ये मतलब देखो मार्ची पे ये 14 गोली का पिस्तौल बोलते हैं इसको। और देखिए इस पे एक भजन भी है। स्वामी जी ने खूब चलाया 14 गोली का पिस्तौल, वेद विरुद्ध जितने मजहब थे खुल गई उनकी सबकी पोल। वेद विरुद्ध जितने मजहब थे खुल गई उनकी सबकी पोल। अच्छा, आप कौन सी कक्षा के विद्यार्थी और कहाँ पे पढ़ रहे हैं? मैं 6ठी कक्षा की विद्यार्थी हूँ और मैं 6ठी कक्षा में पढ़ती हूँ और मैं चोटीपुरा महाविद्यालय की विद्यार्थी हूँ। ये कहाँ पे है? ये अमरोहा रजबपुर। तो मतलब आजकल जो बच्चे हैं, जो न्यू जनरेशन है, वो तो मतलब गुरुकुल की तरफ जाते नहीं है कि वो बैकवर्ड ले जाता है। तो आपने गुरुकुल का चयन कैसे किया? मतलब मेरे को बचपन से ही ऐसा बोलता था कि गुरुकुल सबसे अच्छी शिक्षा दी जाती है, गुरुकुल में आपको वहीं पढ़ना है। तो जब मैं गुरुकुल पहली बार गई थी तब तो पहली बार मुझे भी लगा था कि यार क्या आप कहाँ आ गई, पर जब फिर धीरे धीरे आदत हो गई और फिर पता चला कि गुरुकुल कितना अच्छा है बाहर के वैसे से। बाहर हमें स्कूलों में बस नॉर्मल शिक्षा दी जाती है पर ये रहने का वो नहीं दिखाया जाता। पिछले साल मेरे गुरुकुल में शिफू जी आए थे, उन्होंने हमको मिशन प्रहार सब कुछ सिखाया था। मार्शल आर्ट।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपके यूट्यूब को हम देखते हैं। मतलब मेरा जो प्रश्न घुमाव था, आप पहुंच जाते हो ना, हाँ जी, जय मां रुक्मणी, तो हम देखते हैं उसे।